हेलो बच्चों। तो आज हमारा टॉपर स्टॉक सीरीज का पहला वीडियो है और इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे उन बच्चों से जिन्होंने पेसमेकर एकेडमी से नीट की तैयारी करी है और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया है और एमबीबीएस में एडमिशन लिया है। तो आज की सीरीज में हमारे साथ है जानवी पटेल, जिन्होंने इसी साल नीट क्लियर किया है और 590 मार्क्स स्कोर करके एमबीबीएस में एडमिशन लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जानवी और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपकी नीट की जर्नी के बारे में कि आपकी नीट की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, आपने उस जर्नी के दौरान क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, आपने जर्नी को कैसे कंप्लीट किया है ना, उसमें क्या गलतियां रह गई आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी स्कूलिंग के बारे में कि आपने अपनी बेसिक स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट करी है। मैंने अपनी स्कूलिंग सोफिया कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडवा से की है। 12th तक मैं यहीं पर थी। अच्छा, 12th तक आपने मतलब आपने 11th 12th जो है रेगुलर जो है खंडवा से ही आपने किया है। उसके बाद आपको मतलब आपको कब ऐसा लगा कि यार मेरे को डॉक्टर बनना चाहिए, एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए मेरे को? ये तो मुझे पहले से ही पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, पर बाद में जाके मैंने ऐसा सोचा कि मतलब 11th 12th मैंने कुछ डिसाइड किया था, फिर अच्छा। 12th के बाद डिसाइड किया कि 12th के बाद आपने डिसाइड किया कि हमको अपना ड्रीम कंप्लीट करना है, डॉक्टर बनना है। हाँ। ठीक है, तो 12th के बाद आपने नीट की जर्नी कैसे स्टार्ट करी? 12th आपने क्या सोचा और नीट के बारे में कैसे पता चला आपको और आप क्या सोचती थी कि नीट कहाँ से क्लियर हो सकता है, क्या कर सकते हैं? 12th के बाद मैंने सोचा कि नीट तो करना है, तो फिर उसके लिए एक अच्छी सी कोचिंग चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि इंदौर में जाके एलिन में बहुत अच्छी कोचिंग, मतलब अच्छा। ऐसा सुना तो है कि अच्छी कोचिंग होती है एलिन, पर जब वहाँ पर गई तो फिर कितना स्कोर आया था आपका फर्स्ट टाइम में? मतलब जब आपने एक साल 12th के बाद एक साल ड्रॉप लिया और एलएन से आपने नीट की तैयारी करी, बिकॉज वही जो सभी को पता होता है कि यार नीट की कोचिंग करना है तो हमको इंदौर ही जाना पड़ेगा। तो आपने एक साल एलएन से ड्रॉप लिया है, तो तब आपको कितने मार्क्स आए थे? मेरे 210 मार्क्स आए थे। 210 मार्क्स आए थे फर्स्ट टाइम में। तो आपको मतलब वहाँ पे क्या ऐसी कमी लगी कि यार जो जिस कारण आपका स्कोर कम रह गया फर्स्ट टाइम में? बहुत सारी चीज़ें, जैसे 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होता है, और उसके बाद फोकस नहीं करते हैं वो बच्चों पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं बस पढ़ा देते हैं, उनके बस आते हैं पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बच्चों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तब अच्छे से हो पाता है सिलेक्शन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि टीचर जो है बच्चों की काउंसलिंग करे, इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस करे, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी कमियां क्या आ रही है, उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही है प्रिपरेशन में, वो दूर करे। तो आपको ये कमी लगी कि आपने जब ड्रॉप लिया था एलएन गई थी एक साल के लिए, तब आपको इस चीज की कमी रही, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया और फर्स्ट टाइम में आपका 210 स्कोर आया। जब मतलब फेल हो गया आप नीट में कि मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, केवल 210 मार्क्स आए इंदौर एलएन में पढ़ने के बाद भी, तो कैसा लगा था आपको? बहुत 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 बुरा। और फिर जब तो मतलब पेरेंट्स घर पे भी कि नहीं हो पाएगा, पर मतलब मम्मी का तो ऐसा नहीं था कभी से, पर बाकी सब लोगों का था कि नहीं हो पाएगा तो रहने देते हैं, पर फिर भी मम्मी ने बोला कि नहीं, एक बार और ट्राई करने का। फिर आप तो फर्स्ट टाइम में जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा लगा होगा कि यार मैंने तो इंदौर जाके एलएन से तैयारी कर ली, अब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना? फिर आपने पेसमेकर के बारे में कैसे सुना? पेसमेकर के बारे में मैंने अपनी फ्रेंड से सुना था। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सेंटर में विजिट किया, आपसे बात हुई थी। अच्छा। फिर आपने मुझे मेरे को याद है कि जब आप मतलब फर्स्ट टाइम विजिट किया था सेंटर, आप एकदम डिमोटिवेट थी कि यार 210 ही नंबर आए हैं सर, मैंने तो एलएन से तैयारी कर ली, लाखों रुपए फीस भी भरी है, उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मन में एक डाउट था, आपने एक्सप्रेस किया था कि मन में डाउट है यार कि मैं खंडवा से कैसे सिलेक्ट हो सकती हूँ, है ना? तो उसके बाद आपको मतलब कैसा क्या लगा यहाँ पर तैयारी करते हुए? यहाँ पर तैयारी करते हुए तो बहुत अच्छा लगा। बट हर टीचर बहुत अच्छे से हर टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर इंटरेक्शन भी 1-to-1 इंटरेक्शन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। हम सारे डाउट्स जो भी होते हैं वो सब कुछ सर से, मैम से, सबसे पूछ सकते हैं, तो बहुत आसान हो जाती है चीज़ें। क्योंकि वहाँ पे एलन में यही प्रॉब्लम थी कि जब भी हम पूछने के लिए या फिर पूछने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती थी वो टीचर से, वो लोग इतने अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं करते थे। ठीक है, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे तो भी ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। ठीक है, आपको मतलब एक बेनिफिट क्या लगा कि यार रिवीजन प्लानिंग में, ठीक है, या फिर सिलेबस कैसे क्या खत्म हो गया था आपका? हम लोगों का जो बायो का सिलेबस था वो नवंबर में ही कंप्लीट हो गया था, तो हमारे पास 5-6 महीने थे पूरे प्रिपेयर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, टेस्ट लगाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। तो ये मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का जो सिलेबस था वो पूरे इंडिया में सबसे पहले खत्म हो गया था, क्योंकि नवंबर में ही पूरा बायो का 11+12 दोनों आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। सो उससे बेनिफिट ये होता है कि आपका जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, जितने ज्यादा फुल एंड टेस्ट लगाना उतने फुल एंड टेस्ट लगाते हो। जनरली कोचिंग्स में क्या होता है कि सिलेबस जो है फेब एंड मार्च एंड तक कंप्लीट हो रहा है, तो बच्चों के पास क्या, बच्चा एकदम फुल पोटेंशियल से क्या करेगा, वो ये सोचता है कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो हम फुल एंड टेस्ट कैसे देंगे। तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट क्या हुआ है कि जब सिलेबस हमारा नवंबर में खत्म हो गया है तो आपने नवंबर से ही फुल एंड टेस्ट स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, टेस्ट का कैसा क्या लगता है कि यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज होती है उसका आपको नीट में कितना क्या बेनिफिट हुआ है? मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन नीट में एग्जैक्ट आए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, और यहाँ पर हर अल्टरनेट संडे टेस्ट होता है, तो बहुत अच्छा होता है। स्टार्टिंग में ऐसा होता कि आपका स्कोर 600 पार ही जा रहा था या फिर 500 प्लस ही जा रहा था? नहीं, स्टार्टिंग में तो बहुत कम ही आता है स्कोर, फिर वो धीरे धीरे आप मेहनत करते जाते हो तो वो बढ़ता जाता है, ग्रेजुअली जो आपका स्कोर इंप्रूव होना जाता है। ठीक है, तो ये बात मैसेज उन बच्चों के लिए था जो कि स्टार्टिंग में ही मतलब कोचिंग ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उनका स्कोर 200-300 नंबर आता है तो वो क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है,
हर टॉपर या फिर हर एस्पिरेंट जो भी सिलेक्ट होते हैं उनका भी शुरू में स्कोर क्या होता है, लो ही आता है, लेकिन वो लगातार उस टेस्ट का एनालिसिस करते जाते हैं, अपनी भूल जो होती है, जो गलतियां होती है टेस्ट में उनको सुधारते जाते हैं, तब जाकर क्या होता है उनका स्कोर जो है अच्छा इंप्रूव होता है। और अल्टीमेटली आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, जैसा कि अभी जानवी ने बताया, उतना ज्यादा क्या होगा, आपका नीट में स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है, सो इस साल जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, एक और क्वेश्चन था मेरा कि आपको नहीं लगता कि आपने गलती करी 12th के बाद नीट की तैयारी स्टार्ट करके? हाँ, मुझे लगता है ऐसा। मुझे लगता है कि अगर मैं 11th 12th से करती तो मेरा 12th के साथ में सिलेक्शन 12th के साथ ही सिलेक्शन हो जाता। दिक्कत क्या होती है, ड्रॉपर्स को दिक्कत क्या होती है, और आपको क्या लगता है कि 11th 12th वालों के लिए फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है? मुझे 11th 12th मतलब प्रेशर, एक तो प्रेशर नहीं होता है, और उसके बाद फिर बाद में जैसे आगे आपकी एज भी बढ़ जाती है ना, जैसे पीजी एज भी करने बढ़ के लिए। जाती है, हाँ, पीजी करने के लिए एज भी बढ़ जाती है। जैसे कि सपोज आप 11th 12th में ही आप कोचिंग करती है, 12th के साथ सिलेक्ट हो जाती, तो आपको 12वीं के बाद 2 साल ड्रॉप नहीं लेना पड़ता। लेकिन वही है कि गाइडेंस की कमी के कारण या फिर पता ना होने के कारण बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, तो सोचते हैं कि यार हम तो 12वीं तक रेगुलर स्कूलिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे। ठीक है, और ड्रॉप ईयर में एक नुकसान ये होता है कि आपको एक ही साल में 11वीं 12वीं दोनों क्लास का सिलेबस पढ़ना है ना, तो आप प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता अपन को इंडिविजुअल टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। जबकि 11th 12th में एक साल 11th पढ़ना है, उसके बाद 12th पढ़ना है, तो आपको एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है, आप टॉपिक्स को ज्यादा टाइम दे पाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि आप अच्छे से मतलब फर्स्ट टाइम में आप नीट क्लियर कर सकते हैं। और बाय चांस नहीं निकली फर्स्ट टाइम में, तो क्या होता है एक ड्रॉप लेके आप नीट क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो फिर वही ड्रॉप ईयर में क्या होता है 2 से 3 साल जो आपके प्रिपरेशन में क्या होता है बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, सो तो वही लास्ट मैसेज जो आप नीट एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगी, है ना, जनरली जिन लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि यार हम इंदौर कोटा से ही पढ़ के नीट निकाल सकते हैं, खंडवा मेडिकल तैयारी नहीं हो पाएगी, है ना, तो उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स मैटर नहीं करती है। जो चीज़ें मैटर करती है वो है कि आपको कैसे टीचर्स मिल रहे हैं, क्या टेस्ट सीरीज मिल रही है, आप पे कितना फोकस किया जा रहा है, क्या इन्वायरमेंट मिल रहा है, और ये सब चीज़ें मुझे पेसमेकर अकेडमी में प्रोवाइड की गई है। तो इस वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया, इस वजह से मैं 210 मार्क्स से 590 तक जंप कर पाई हूँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर फर्स्ट टॉपर्स टॉक शो, है ना। तो आप ऐसे ही हम और टॉपर्स के साथ डिस्कशन करते रहेंगे कैसे उन्होंने अपनी नीट जर्नी क्लियर किया। तो भाई एक ही चीज है, सिलेक्शन के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो, आप इंदौर से कर रहे हो, कोटा से कर रहे हो या खंडवा से कर रहे हो। ठीक है, जहाँ भी आपको अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो सकते हो। और नीट में सक्सेस के लिए केवल एक ही चीज चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज के लिए, और डेडिकेशन होना चाहिए। डेफिनेटली आप लोग सक्सेस आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आपको भी ऑल द बेस्ट अपनी MBBS जर्नी के लिए। Thank you so much. थैंक यू सो मच।